हेलो दोस्तों, मैं राजू। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, मैं आज आपको हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको अभी एक वीडियो बना के हिंदी का एक वीडियो बनाया था दोस्तों, उसमें बताया था कि कैसे पेपर आना है, कैसे करना है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊँगा जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों पिछले वीडियो में कि 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने हैं। 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव, एक एक नंबर के क्वेश्चन आना है। तो उसमें ग्रामर का कुछ आएगा, कुछ इसके रचनाकार जैसे क्या है, मुंशी प्रेमचंद की कोई एक रचना लिखो, 4 विकल्प में कोई एक विकल्प, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आज मैं आपको कुछ ग्रामर के, व्याकरण के क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा रस। हमें पता है दोस्तों, हाई स्कूल में केवल 2 रस पढ़ना है हमें, हास्य रस और करुण रस। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हास्य रस और करुण रस। हास का जो स्थाई भाव होता है दोस्तों, हास होता है। हास मतलब हंसी, करुण रस मतलब शोक, शोक मतलब दुख। हास रस का स्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? हास होता है, और करुण रस का स्थाई भाव शोक होता है। हमें केवल 2, हाई स्कूल में केवल 2 ही रस पढ़ने हैं, हास रस और करुण रस। तो हम सबसे पहले देखते हैं हास रस। हास रस क्या है? तो जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग कर हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ हास रस की उत्पत्ति होती है दोस्तों। जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग कर हास नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, तो वहाँ कौन सा रस उत्पन्न होता है? हास रस उत्पन्न होता है। और जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग कर शोक नामक स्थायी भाव प्रकट होता है, तो वहाँ कौन सा रस होता है दोस्तों? करुण रस होता है। तो यदि शोक व्यक्त हो तो समझ जाओ करुण रस है, और यदि हंसी की बात आए तो हास्य रस है। तो पेपर में कैसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन दोस्तों? पेपर में आएंगे, उदाहरण दे देगा, 4 विकल्प दे देगा, ABCD। उसमें पूछेगा कौन सा विकल्प सही है, तो कोई एग्जाम्पल दे देगा। जैसे इसमें कुछ मुख्य एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिए हैं। जैसे पहला लिखा है, शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रानियां क्या कर रही हैं? शोक बिकल सब रोवहि, सब रो रही हैं। अब रो रही हैं तो दोस्तों मैंने अभी आपको क्या बताया? शोक व्यक्त हो रहा है। क्या व्यक्त हो रहा है? शोक मतलब दुख व्यक्त हो रहा है। यदि दुख व्यक्त हो रहा है तो कौन सा रस है? तो तुरंत समझ जाना दोस्तों, करुण रस है। विकल्प आ जाएंगे 4 ABCD में। करुण, हास रस है, करुण रस है, या वीर रस है, कोई भी रस है। 4 रस आ जाएंगे। 4 में से तुम्हें समझ जाना है, यदि शोक व्यक्त हो रहा है तो समझ जाओ करुण रस है। दूसरा एग्जाम्पल भी लिखा है दोस्तों, उदाहरण, प्रति सुनी उकसही अकुसाही, देखी दशा हरिगन मुस्काही। मुस्काही मतलब हंसना, हंसना मतलब हास्य रस, हंसना मतलब हास्य रस। यदि हंसी की कोई भी बात आ जाए किसी भी एग्जाम्पल में, उदाहरण में, तो समझ जाओ वहां कौन सा रस है दोस्तों? हास्य रस है। जैसे इसमें प्रति सुनी उकसही अकुसाही, देखी दशा हरिगन मुस्काही। तो मुस्काही मतलब समझ जाओ हास्य रस है। जैसे एक उदाहरण मैंने बताया था, हे खग मृग है, पिछले वीडियो में बताया था, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नैनी। तो इसमें कौन सा दोस्तों, कौन सा रस है? ये आपको हमें कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सा रस है। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? ये आपको दोस्तों बताना कौन सा रस है। इसके बाद हम कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं, इस छंद भी देखेंगे, भी छंद भी बताऊंगा। तो ये 2 रस हैं, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए हो। इसमें कुछ नहीं, केवल उदाहरण आएंगे। हो सकता है ये पूछ ले कि हास रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? 4 ऑप्शन दे देगा। तो हास रस का स्थायी भाव होगा दोस्तों, स्थायी भाव हास, और करुण रस का स्थायी भाव होगा शोक। करुण रस का शोक। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, हास रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास। या आ जाए, हास किसका स्थायी भाव है? तो करुण, हास रस का। शोक किसका स्थायी भाव? शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो करुण रस का। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं अब कुछ
अन्य उदाहरण। अब हम देखेंगे छंद। हमें दोस्तों दो छंद पढ़ना है, सोरठा और रोला। सोरठा और रोला दो छंद पढ़ने हाई स्कूल में। तो सोरठा क्या होता है दोस्तों, तो ये सोरठा जो होता है दोहे का उल्टा होता है। किसका दोस्तों, दोहा। दोहा जैसे रामायण में पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो दोहे का उल्टा होता है सोरठा। दोहे का उल्टा होता है सोरठा। इसके जो प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं दोस्तों, और तृतीय और चतुर्थ में, तृतीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। आपको यदि लिखना क्या सोरठा क्या है, तो यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन, करहूं अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये लिखा जैसे, तो इसमें 4 चरण है दोस्तों। पहला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चरण है। तो मैंने क्या बताया, प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। प्रथम चरण ये है, पहला चरण ये है, तीसरा चरण ये है, दूसरा ये है और चौथा ये है। तो दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे वाले में, चौथे वाले में। अब पहले में, तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं। यदि ऐसा लिखा तो समझ जाओ कौन सा सोरठा लिखा है, कौन सा छंद है वो, सोरठा है। मात्राएं गिनेंगे दोस्तों, तो लघु और गुरु, जो ऐसे लिखा होगा वो लघु मतलब 2 गिना जाएगा, गुरु होगा 2 गिना जाएगा, लघु का 1 है, 1 डंडा ऐसे खींचा होगा तो समझ जाओ 1 है। तो हम गिनेंगे, तो जो छोटा का होगा, छोटी पी, छोटा माँ, छोटा कु, कुछ भी लिखा हो वो 1 में गिना जाएगा। तो इसमें ओ की मात्रा लगी है तो इसको 2। इसमें छोटा सु है ना तो 1, छोटी मी है तो 1, छोटा रा है तो 1, छोटा ता है तो 1, फिर छोटी सी है तो 1, छोटा धी है तो 1, ओ की मात्रा है इसमें तो इसको 2, और छोटी है तो 1। कितनी हुई मात्राएं, तो 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 7 8 9 10 11। कितनी हुई दोस्तों, 11 मात्राएं हुई प्रथम चरण में। तीसरे चरण में देखते हैं, तीसरा चरण ये है, इसमें देखते हैं, इसमें भी 11 होनी चाहिए। सब छोटे छोटे हैं, 1 1 3 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 7 2 9। इसमें दोस्तों इसमें नीचे रा भी लगा है तो इसमें 2 गिना जाएगा। ये गा और नीचे रा भी है, ये अनुग्रह है तो 2 और 1, फिर ये 2, ये छोटा यह है तो 1। कितनी हुई, 1 2 3 4 5 5 2 7 1 8 8 2 10 और 10 और 1 11 मात्राएं ये लिखिए दोस्तों। इसमें भी 11 और इसमें भी 11। तो पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 13। इसमें गिनेंगे दोस्तों, तो 1 2 बड़ा है तो 2 आ गया, 1 1 सब छोटे अक्षर हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी छोटे हैं 1 2 3। कितनी मात्राएं हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 11 11 2 13, 13 मात्राएं हुई। तो 13 मात्रा आ गई दूसरे चरण में। चौथे चरण भी 13 ही मात्राएं होंगी। इसमें देखो छोटा की मात्रा है 1 होगा, पर आधा धा ये है, इसका भी जुड़ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। फिर छोटी दी है तो 1 2 1 3 हुआ, ये बड़ा रहा तो 2 और छोटी सी है तो 1, छोटे छोटे हैं 1, ये भी दोनों छोटे छोटे हैं 1 1, तीनों छोटे हैं तो 1 1। कितनी हुई दोस्तों, 2 1 3 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्रा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। इतना बस याद रखना, यदि प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम चरण में और तृतीय चरण में 11 मात्राएं हो, द्वितीय और चतुर्थ में, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं हो, तो समझ जाओ कौन सा छंद है दोस्तों, सोरठा छंद है। अब हम देखते हैं दोस्तों दूसरा छंद, रोला छंद। चलो दोस्तों देखते हैं छंद रोला छंद। तो मैंने आपको बताया भी सोरठा छंद, सोरठा क्या होता है, जिसकी प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा क्या होता है, दोहे का उल्टा होता है। दोहे में क्या होता है दोस्तों, दोहे में प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, प्रथम और तृतीय में, और द्वितीय दूसरे वाले में, चौथे वाले में 11 मात्राएं होती है दोहे में। और सोरठे में क्या होता है दोस्तों, पहले और तीसरे में 11 होती हैं, और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा दोहे का उल्टा होता है, दोहे का उल्टा सोरठा। अब हम पढ़ेंगे रोला। रोला क्या होता है दोस्तों, रोला एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और चारों चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 1 2 3 4 दिख रहे हैं दोस्तों आपको, 4, पहला
दूसरा, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, चार चरण लिखे हैं। और ये सममात्रिक छंद है। रोला क्या है? रोला सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। सभी में 24-24 होंगी दोस्तों। गिन सकते हैं आप, तो गिनते हैं यहाँ। जैसे मैं इसका गिन रहा हूँ, चाहे जिसका भी गिन लो दोस्तों, सब में 24 होंगी। दूसरा गिन लो, चाहे तीसरा गिन लो, इसका चलो इसको बता दे रहा हूँ। बनी बनी ये लिखा है, तो मैंने अभी बताया छोटे छोटे हैं, 1-1 आ गया। ये भी 1-1, 2 हो गए। ये बड़ा है तो 2, 1, 1, 3। ये बड़ी है, बड़ी की मात्रा इसमें आगे डंडा ऊपर टोपी, तो 2 और 1। इसमें सब छोटे हैं, 1। इसमें 2, 4, 1 पर बिंदी भी है, आधा है, उसको भी जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। फिर दाह छोटा दाह तो 1 बिंदी, 1 बड़ा चाह है तो 2, 1 और 1। अब कितना हुआ दोस्तों? गिनो कितने हुई? 1, 2, 3, 4, 4, 2, 6, 6, 7, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 2, 16, 16, 2, 18, 19, 20, 2, 22, 23, 24। कितनी हुई दोस्तों? 24 मात्राएं। इसमें भी 24 मात्राएं होंगी, इसमें भी 24, इसमें भी 24। 4 चरण है दोस्तों, चारों चरण में 24-24 मात्राएं होंगी। दूसरे का भी आप गिन सकते हैं, इसका भी गिन सकते हैं। इसमें गिनेंगे तो 24 ही मात्राएं आएंगी। आप गिन सकते हैं, आप गिन के हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सभी में 24 ही मात्राएं होंगी, 24 से कम नहीं होंगी। चाहे जिसका भी गिनो। तो रोला में याद रखना है, रोला सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। अब प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपके समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन यदि आए, उदाहरण दे दे, एग्जाम्पल पूछे कि कौन सा छंद है, रोला की सोरठा, या और अन्य उदाहरण दे, विकल्प दे देगा। तो यदि 4 चरण है और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हैं, तो समझ जाना है रोला छंद है। वहां कौन सा छंद है दोस्तों? रोला छंद है। यदि प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं हो, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं हो, तो सोरठा अलंकार है। प्रथम में कितना? 11, तीसरे में कितना? 11, और दूसरे में 13, चौथे में 13। यदि ये मात्राएं ऐसे लिखी हैं तो समझ जाओ कौन सा है? सोरठा है। सोरठा। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम चरण और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं हैं, द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं, तो कौन सा छंद है? 4 ऑप्शन दे देगा। तो हमें पता है कि प्रथम और तृतीय में 11-11 है और दूसरे चौथे में 13-13 है, तो सोरठा है। तो ऐसे ही विकल्प ही आएंगे क्वेश्चन दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं समास। तो हम समास में केवल हाई स्कूल में 2 समास पढ़ना है, द्वंद्व और द्विगु समास। द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो सबसे पहले हम जान लेंगे द्वंद्व समास होता क्या है। द्वंद्व समास में उत्तर पद और पूर्व पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या होंगे? दोनों ही प्रधान होंगे। याद रखना दोस्तों, जिस समास में उत्तर पद और पूर्व पद दोनों प्रधान हो, अर्थात दोनों का स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व हो, वो क्या होते हैं? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होंगे। जैसे राजा और रानी, राजा रानी दोनों पद, पूर्व पद भी उत्तर पद दोनों पद क्या है? प्रधान है। तो इसका समास विग्रह क्या होगा दोस्तों? पेपर में आ जाता है राजा रानी, जैसे आ गया 4 ऑप्शन दे देगा। इसका समास विग्रह क्या है? तो राजा रानी का समास विग्रह होगा राजा और रानी। राजा और रानी, कुछ नहीं करना दोस्तों, ये डैश लगा होगा, इसकी जगह और लगा देना। कौन सा समास है? तुरंत समझ जाना कौन सा समास है? द्वंद्व समास। यदि ऐसे लिखा है, पूछ ले कि कौन सा समास है, राजा और रानी में कौन सा समास है, तो समझ जाना द्वंद्व समास है। इसका विग्रह क्या होगा? राजा और रानी। समास विग्रह क्या होगा? राजा और रानी। गांव शहर, तो गांव और शहर, गांव और शहर। अधिकतर दोस्तों इसमें आपको विलोम शब्द मिलेंगे। जैसे गांव का शहर, शहर का गांव, राजा का रानी, क्या मिलेगा दोस्तों? विलोम शब्द। समझ जाओ, विलोम शब्द यदि आ गए तो कुछ नहीं, तुम्हें द्वंद्व समास ऑप्शन रहेगा कि गांव और शहर में कौन सा समास है, तो विलोम है दोस्तों। गांव और शहर, गांव का शहर। माता पिता, माता का पिता, तो माता और पिता समास विग्रह में लिखेंगे माता और पिता। कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। कुछ नहीं करना, द्वंद्व समास है। तो उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। तो सुख
दुख, इसका समास विग्रह क्या होगा ये आप हमें कमेंट करके बताना दोस्तों। यदि समझ में आ गया हो तो इसको कमेंट करके जरूर बताना। अब हम पढ़ेंगे दूसरा द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास क्या होता है दोस्तों? समास, द्विगु समास। तो द्विगु समास में दोस्तों जैसे चौराहा है, नवरत्न है, सप्ताह है। तो द्विगु समास में दोस्तों क्या होगा? जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? चार राहों का समूह। नवरत्न मतलब नवरत्नों का समूह, नव रत्नों का समूह। सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह। तो दोस्तों देखते हैं जैसे चौराहा, चार राहों का समूह। इसमें दोस्तों जो पूर्व पद होगा, उत्तर पद पूर्व पद, मैंने आपको इसमें बताया ना, पूर्व पद उत्तर पद दोनों इसमें प्रधान होते हैं। इसमें क्या होगा? जो पूर्व पद होगा वो संख्यावाचक होगा, संख्या होगी। जैसे चार राहों का समूह, पूर्व पद क्या है? संख्यावाचक है, संख्या लिखिए चार, चार राहों का समूह। नवरत्न मतलब नवरत्नों का समूह, पूर्व पद क्या है दोस्तों? संख्यावाचक है। 9, 4, 7 संख्यावाचक होगा ना दोस्तों, तो संख्यावाचक होगा। नवरत्न नवरत्नों का समूह। समूह जैसे 7 सप्ताह लिखा है, 7 दिनों का समूह। तो समझ जाना, जैसे आ जाए चौराहा में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि पूर्व पद क्या है? संख्यावाचक है। यदि पूर्व पद संख्यावाचक है तो कौन सा समास है दोस्तों? द्विगु समास है। द्विगु समास क्या है? तो यदि पूर्व पद संख्यावाचक है तो वो कौन सा समास है? द्विगु समास। यदि कोई एग्जाम्पल आ जाए इनमें से, पूछ ले कौन सा समास है, तो आपको बता देना द्विगु समास है। समास विग्रह क्या होगा? तो चौराहा मतलब चार राहों का समूह, नवरत्न नवरत्नों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह। और भी एग्जाम्पल है आपको मैं बता रहा हूं। जैसे आ जाए त्रिफला, त्रिफला 3 फलों का समाहार या समूह। समाहार या समूह एक ही बात है दोस्तों, समाहार या समूह। जैसे ये लिखा है त्रिफला आ जाए, त्रिफला, त्रिफला मतलब कौन सा समास है? पूर्व पद संख्यावाचक है। तीन फलों का समाहार या समूह। जैसे सप्ताह, नवरत्न, नवरत्न को नवरत्नों का समाहार या समूह, एक ही बात है दोस्तों। तो पूर्व पद यदि संख्यावाचक है तो तुम्हें समझ जाना दोस्तों कि कौन सा वो समास है? द्विगु समास है। यदि दोनों पद प्रधान है तो क्या कौन सा समास है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, राजा रानी तो राजा और रानी। समास विग्रह में डैश की जगह केवल और लगाना है। तो यदि समझ वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। इसके बाद हम आगे के भी सवाल अभी क्वेश्चन देखेंगे, पर इसका उत्तर जरूर देना। कमेंट करके हमें जरूर बताना कि सुख और दुख का समास विग्रह क्या होगा। चलो देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। हाँ दोस्तों, आज अब मैं आपको पर्यायवाची शब्द बताऊंगा। पर्यायवाची क्या होती है दोस्तों? पर्यायवाची का मतलब होता है एक नाम के अनेक नाम। जैसे इसमें लिखा है चंद्रमा, चंद्रमा के अनेक नाम। चंद्रमा को हम शशि भी बोलते हैं, हिमांशु भी बोलते हैं। तो चंद्रमा की पर्यायवाची हो गई हिमांशु शशि, शशि की पर्यायवाची हो गई हिमांशु चंद्रमा, हिमांशु की पर्यायवाची हो गई सुधांशु शशि। सुधांशु भी कहते हैं, चंद्रमा का दूसरा नाम, एक नाम सुधांशु भी है। जैसे आंख, नेत्र, नेत्र के अनेक नाम है। नेत्र को हम आंख भी कहते हैं, नयन भी बोलते हैं, लोचन, चक्षु, ये सब बोलते हैं। तो नेत्र की पर्यायवाची ये हो गई। यदि आ जाए आंख की पर्यायवाची तो इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। विकल्प में आएंगे, विकल्पी आएगा। जैसे कि आंख की पर्यायवाची है, 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन में यदि इनमें से कोई भी मिल जाए, और भी होती हैं, इनमें से कोई भी मिल जाए तो ये आंख की पर्याय। मेन मैंने आपको कुछ लिख दिया है तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन्हें याद कर लेना, पेपर में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कृष्ण, कृष्ण की पर्यायवाची लिखिए। तो कृष्ण की पर्यायवाची हमें कृष्ण के अनेक नाम पता है। घनश्याम भी बोलते हैं, गोपाल भी बोलते हैं, केशव भी बोलते हैं। कृष्ण जी के अनेक नाम है। तो कृष्ण जी की पर्यायवाची हो गई केशव, गोपाल, घनश्याम। घनश्याम की पर्यायवाची हो गई कृष्ण, केशव, गोपाल। गोपाल की पर्यायवाची केशव, कृष्ण। कुछ भी आ सकता है इनमें से। जैसे पुष्प, पुष्प को हम फूल भी बोलते हैं, कुसुम भी बोलते हैं। तो पुष्प की पर्यायवाची हो गई फूल,
कुसुम, कुसुम की पर्यायवाची पुष्प या फूल। आकाश, आकाश को हम नभ भी बोलते हैं, गगन भी बोलते हैं, अंबर भी बोलते हैं। तो आकाश की पर्यायवाची नभ, गगन, अंबर, इनमें से कोई है तो वही सही। नभ की हमें पता है, नभ आकाश का दूसरा नाम है। नभ आकाश, गगन, अंबर। पृथ्वी को हम भूमि भी बोलते हैं, भू भी बोलते हैं, भू, भूमि, धरती, वसुंधरा। कमल, कमल को अरविंद। जलज, पंकज, सरोज, सरोज, जलज। कमल को जलज भी बोलते हैं। और जलध, जलध, जलध मतलब होता है बादल। जलध, मेघ, बादल, जलधर। जलध हल्का अंतर है दोस्तों, ध्यान देना, ये जलज है जा और वो जलध दा है। तो जलध बादल की पर्यायवाची है और जलज कमल की पर्यायवाची है। जलज मतलब जल में खिलता है कमल, तो कमल का एक अन्य नाम है जलज। अरविंद, पंकज, सरोज। वैसे बादल का मेघ है, जलध है, जलधर है। हाथी का है गज, हस्ती, करी, ये हाथी के हैं। घोड़ा के अश्व, तुरंग, घोटक। चंद्रमा के नदी के नहीं, ये कई बार पूछा गया दोस्तों। नदी, नदी की दो पर्यायवाची लिखिए, तो नदी की सरिता, सलिला, अनेक हैं। अग्नि की आग, ज्वाला, आग को ज्वाला भी बोलते हैं, आग भी बोलते हैं, अग्नि भी बोलते हैं। पावक, ये अग्नि की पर्यायवाची है। या आग की पर्यायवाची आ जाए दोस्तों तो आग की अग्नि होती है, ज्वाला होती है। ज्वाला की आ जाए तो आग, अग्नि, एक दूसरे के नाम है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप पहले तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें याद कर लेना दोस्तों, इनमें से पक्का कुछ ना कुछ जरूर आता है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद मैं कल अगले वीडियो में आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो अभी हिंदी में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में दोस्तों।